जय श्री कृष्ण। आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल। आप सभी को भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 26 अगस्त है। सीजीडीएमई की वेबसाइट देखने पर यह क्लियर होता है कि इन्होंने रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग के लिए डेट एक्सटेंड नहीं किया है। छत्तीसगढ़ में नीट 2024 के माध्यम से एमबीबीएस और बीडीएस एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कम्प्लीटली क्लोज हो चुका है। शेड्यूल जारी किया था काउंसलिंग का, उसके आधार पे 27 अगस्त को मेरिट लिस्ट पब्लिश हो जाना चाहिए। ये जो मेरिट लिस्ट है छत्तीसगढ़ डीएमई सीजीडीएमई के वेबसाइट पर ही पब्लिश होगा। एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया गया है। इन बिटवीन दैट अब मेरिट लिस्ट पब्लिश होने का समय आ गया, उसके 1-2 दिन के बाद अलॉटमेंट लिस्ट भी आ जाएगा और फिर आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी तक यहाँ पे कई सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, इवन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट और क्या फीस स्ट्रक्चर है और डीडी या फिर जो बैंक गारंटी है वो किसके नाम से बनाना है, ये सारी चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं की हैं। आप जब साइट को विजिट करेंगे देखेंगे तो उसमें भी डेटा विल अपलोड सून या कमिंग सून ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलता है। आज इवनिंग में छत्तीसगढ़ के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने अपने फाइनल जो फीस स्ट्रक्चर है 2024-25 सेशन के लिए वो रिवील कर दिया है। साथ ही साथ में डॉक्यूमेंट्स भी मेंशन किए हुए हैं। तो पहले आप डॉक्यूमेंट की लिस्ट देख लीजिए। ऑलरेडी मैंने बहुत से मेडिकल कॉलेजेस के लिए बताया हुआ है, तो इसमें कोई ऐसा अलग से डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। ठीक है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए है ना, इसको आप ऑब्जर्व कर लीजिएगा। ये शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, उपलब्ध है। एक चीज़ इन्होंने फिर से स्पष्ट की है कि यहाँ पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो भी एडमिशन होगा सीजीडीएमई की काउंसलिंग के माध्यम से ही होगा। राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड, इसके अलावा अन्य कोई माध्यम नहीं है। तो किसी भी प्रकार के एजेंट या दलालों के बहकावे में ना आए। जो कुछ भी आपको अलॉटमेंट होने वाला है वो छत्तीसगढ़ डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन के माध्यम से ही होने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं फ़ीस में, इसके फ़ीस के विषय में। जो फ़ीस है ये गवर्नमेंट कोटा और मैनेजमेंट कोटा दोनों के लिए सेम रहती है। जो एनआरआई कोटा है उसकी फ़ीस थोड़ा सा ज़्यादा रहती है। तो इन्होंने जो फीस ट्यूशन फीस रखा हुआ है 7,99,187, जो प्रीवियस ईयर जैसा सेम ही है। कॉशन मनी 25,000 है, जो आपका कोर्स कंप्लीट करने के बाद रिफंडेबल होता है, आपको वापस मिल जाएगा आफ्टर 4.5 ईयर। दैट मीन्स इंटर्नशिप को भी आप इंक्लूड कर लीजिए, उसके बाद ये आपका रिफंडेबल रहेगा। 1 टाइम आपको पे करना है कॉशन मनी, एवरी ईयर पे नहीं करना होता है। इसके अलावा ये ट्यूशन फीस जो कि कंपलसरी है और कॉशन मनी सभी छात्रों के लिए कंपलसरी है, ये फीस नियामक समिति ऐसा कहती है। इसके अतिरिक्त जो फीस है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और हॉस्टल चार्जेस, तो जो छात्र इन सुविधाओं का उपयोग करता है ये सिर्फ उनको ही देना पड़ेगा, ऐसा फीस नियामक समिति कहती है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 2.5 लाख रुपए का है और हॉस्टल चार्जेस पर ईयर, ये पर ईयर है, ये फीस भी पर ईयर है, एवरी ईयर का है। हॉस्टल के लिए इन्होंने 3,02,700 रुपये चार्जेस किया है। इसमें मेस फैसिलिटी ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं। यदि आप इनके हॉस्टल में रहते हैं तो आपको पर ईयर ये चार्जेस पे करना पड़ेगा। अब एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको है ना टोटल जो फीस लगने वाली है 13,76,887 रुपये। इसके अलावा बैंक गारंटी भी आपको पे करनी होती है, तो उसको आप देख लीजिए कि आप किस तरीके से स्प्लिट करेंगे। 10,74,187 रुपये का एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है और दूसरा 3,02,700 रुपये का बनवाना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और ये जो फ़ीस है, अगर इस फीस पे आपका एडमिशन होता है तो आने वाले 4.5 साल तक आपकी फ़ीस यही रहने वाली है, आपकी फ़ीस नहीं बढ़ेगी। भले ही अलग दूसरे बैच का मतलब 2025-26 या 26-27 सेशन में जो फीस अगर बढ़ भी जाता है तो इससे आपकी फ़ीस प्रभावित नहीं होगी। देखते हैं कल मेरिट लिस्ट आ जाने के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स को और कौन कौन सी कैटेगरी में एमबीबीएस की सीट मिलने वाली है, प्राइवेट में या गवर्नमेंट में या बीडीएस की सीट मिलने वाली है। इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर आप बने रहिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे भी ऐसे अच्छे इन्फॉर्मेशन आपको हम इस चैनल पर शेयर करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।